Hello bachcho, let's read the given question. The question says a plumb bob is hung from the ceiling of a train compartment. If the train moves with an acceleration a along a straight horizontal track, the string supporting the bob makes an angle tan inverse a by g with the normal to the ceiling. Suppose the train moves on an inclined straight track with uniform velocity. If the angle of incline is tan inverse of a by g, the string again makes the same angle with the normal to the ceiling. Can a person sitting inside the compartment tell by looking at the plumb line whether the train is accelerated on an horizontal straight track or is it moving on an incline? If yes, how? If no, suggest a method to do so. So basically इस क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम सिस्टमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन वी विल मूव फर्दर. सो हमारे पास लेट्स से एक ट्रेन है विच इज फर्स्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड और ट्रैक वी कैन से. सो ये हमारा फर्स्ट केस है. दिस इज अवर केस वन. केस टू में वो किसी इंक्लाइन पे मूव हो रही है. ऑलराइट, सो अब ये किसी इंक्लाइन पर मूव हो रही है. ऑलराइट, सो यहाँ पे इस सीलिंग से इसके कंपार्टमेंट में एक प्लम बॉब या वी कैन से सिंपल पेंडुलम इस पे हंग है. सो इन दिस केस फर्स्ट केस में हमसे बोल रखा है कि यहाँ पे ये जो एंगल इसने बनाया है वो है tan इनवर्स ऑफ a बाई जी और हम इसे मान लेते हैं लेट्स से थीटा. सिमिलरली जब वो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी उसने जो एंगल बना लिया है वो है सेम थीटा एज पर द गिवन क्वेश्चन. सो ये जो इंक्लिनेशन है अगर ये थीटा है that as per the given question, suppose the train moves on an inclined straight track with uniform velocity, so इसका acceleration basically zero given है हमें क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है. इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज अगेन 10, यानी कि ये जो थीटा था वही थीटा ये भी है. सो दैट मीन्स अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये थीटा है, सो इट हैज टू बी वी कैन से ये हमारा होगा 90. और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ कंसिडर करें स्ट्रेट, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ. सो इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल वन इज वर्टिकल. सो ये कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा. बिकॉज यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें ये थीटा है और ये है हमारा 90, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस हैज टू बी थीटा अगेन. और अगर ये थीटा है तो ये एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल वी कैन से. नाउ ये बेसिक केस हमने ड्रॉ कर लिया, हमने सारी फोर्सेस भी ऑलमोस्ट दिखा दी हैं इस पे. नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज द फोर्सेस गिवन. ऑलराइट, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कैन अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन टेल बाय लुकिंग एट द प्लम लाइन वेदर द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक और इज इट मूविंग ऑन इंक्लाइन. सो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो पर्सन अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है इसे, क्या उसे क्या लगेगा कि ट्रेन स्ट्रेट चल रही है या फिर इंक्लाइन पे है. ऑलराइट, और क्या वो बता सकता है कि मतलब ट्रेन स्ट्रेट चल रही है या इंक्लाइन पे. सो उसके लिए हमें चेक करने होंगे कंडीशंस, दैट इज जो चीजें उसे यहाँ एनालाइज हो रही है अगर सेम चीज उसे यहाँ भी एनालाइज हो सो वी कैन से कि उसे पता नहीं चलेगा कि वेदर द ट्रेन इज मूविंग स्ट्रेट और ऑन एन इंक्लाइन. सो हमें वही कंडीशन चेक करनी है. पहले हम यहाँ पे इस फर्स्ट केस को एनालाइज करते हैं ध्यान से, देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड केस. अब फर्स्ट केस तो एक्सेलरेट हो रहा है, इट हैज बीन गिवन विद एक्सेलरेशन a. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो इस बॉब के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही होंगी वी विल राइट इट डाउन फर्स्ट. सो हम सबसे पहले देख सकते हैं mg डाउनवर्ड होगी, इस स्ट्रिंग में टेंशन T आ रहा होगा. सो अगर हम इसे यहाँ ड्रॉ कर लें सो ये टेंशन आ रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर. अगर हम मास m मान ले तो mg वेट बॉब पे नीचे की तरफ लग रहा होगा. ऑलराइट, और इट इज इटसेल्फ एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद a. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हम टेंशंस के दो कंपोनेंट कर सकते हैं यहाँ पे. ऑलराइट, तो ये थीटा होगा हमारा इस केस में, सो इट विल बी टी कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा टी साइन थीटा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा होगा.
सो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, सो वी कैन बैलेंस इट, और अगर हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करें, सो वी कैन राइट बोथ ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के, हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और टी साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा एम ए के, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ऑलराइट, जब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय 2, अगर हम ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है टेन थीटा इक्वल्स टू जी अपॉन ए अपॉन जी अपॉन ए, सॉरी, इट विल बी basically 1 upon tan theta is equals to g upon a। ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो कंडीशन हमें गिवन है हमने वो प्रूफ कर ली है यहाँ पे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। ऑलराइट, सो ये कंडीशन हमें मिल चुकी है यहाँ पे। अगर अब हम केयरफुली यहाँ पे जो सिचुएशन हमने ड्रॉ की है, सेम एंगल यहाँ पे थीटा अगर हम देखें, सो एज पर वी कैन सी के जो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिला है वो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी है फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए हमें ये क्वेश्चन गिवन था कि यही सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ पे इस स्ट्रिंग ने बनाया है वही सेम टेंशन पे ये इंक्लाइंड है, एंड वी हैव प्रूव्ड बाय द ज्योमेट्री कि यही एंगल अगेन स्ट्रिंग सेम एंगल यहाँ पे भी थीटा बना रहा है। सो वी कैन से ऑब्जर्वर जो ट्रेन में बैठ के इसे ऑब्जर्व कर रहा है, इट विल सी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बोथ द केसेस एज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी ओनली। ऑलराइट, सो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं बताना कि ट्रेन इंक्लाइंड सरफेस पे चल रही है या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डिटेक्ट वेदर ट्रेन इज मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक या फिर वो इंक्लाइंड पे जा रही हो। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको। So we can write for the first answer, we can write no, observer in train, observer will not be able to, सीधा लिख देते हैं हम, observer won't be able to detect whether train is moving on straight track or on inclined track। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है नो है, अगर नहीं तो क्या मेथड हो सकते हैं कि उसे पता चले कि भाई ये ट्रैक स्ट्रेट है या फिर इंक्लाइंड है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करने होंगी कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर करके वो बता सके कि भाई ये दोनों ही चीजें अलग अलग आ रही हैं। दैट मीन्स के वो हॉरिजॉन्टल पे है या फिर स्ट्रेट ट्रैक पे। सो एक चीज इसमें से हो सकती है टेंशन। टेंशन दोनों ही केस में अलग अलग होगी अगर हम केयरफुली एनालाइज करें। सो फर्स्ट केस में अगर हम टेंशन की इक्वेशन निकालें तो ये 1 and 2 एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है। सो वी कैन टेक इट ओवर हियर। सो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट ये एक मेथड हो सकता है जिससे हम पता कर सकें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इक्वेशन 1 हमारे पास था, लेट्स से t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, और सेकंड इक्वेशन था हमारे पास t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। ये दो इक्वेशंस थे हमारे पास। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, अगर ये दोनों को किया जाए तो ये मिलेगा हमें टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और टी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा अगेन एम स्क्वायर कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। सो ये चीज बचेंगी यहाँ पे हमारे पास। सो वी कैन से जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो होगी एम अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये वैल्यू मिल रही है टेंशन की फॉर द फर्स्ट केस। ये हमारा था केस 1 जब ट्रेन स्ट्रेट रोड पे थी या स्ट्रेट ट्रैक पे थी। केस 2 की अगर हम बात करें, सो हम क्लियरली उसको डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि केस 2 में ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेट है। ऑलराइट, सो वी कैन से इन दिस केस स्ट्रिंग वाज
स्ट्रेट और वर्टिकल, तो यहाँ पे जो टेंशन टी होगा और इसका जो वेट होगा mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. सो वी कैन से टी इन दिस केस इज mg. सो टेंशन अगर हम कैलकुलेट कर लें स्ट्रिंग में तो हमें पता लग जाएगा कि भाई टेंशन कहाँ पे, दोनों ही केस में टेंशन अलग अलग आ रही है. ऑलराइट, और अगर टेंशन अलग आ रही है दैट मीन्स वी कैन से के इस टेंशन की वजह से वी कैन कंक्लूड या फिर पैसेंजर ये बता पाएगा कि वेदर ट्रेन इज मूविंग अप और डाउन. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं केस वन में जो टेंशन ज्यादा है और केस टू में टेंशन कम है. सो वी कैन कंक्लूड दैट के टेंशन के कंपैरिजन से हमें पता लग सकता है. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.